हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टोपोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है टिड्स एक्सटेंशन थ्योरम। ये थ्योरम हमारी लॉन्ग आंसर में पूछी जाती है और ये जो थ्योरम है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। और जो मैंने नोट्स बनाया है वो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, जिससे कि आपके पेपर में एग्ज़ाम में फुल मार्क्स दिए जाएंगे आपको। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं टिड्स एक्सटेंशन का स्टेटमेंट। सो टोपोलॉजिकल स्पेस x comma t is normal if and only if for every real valued continuous mapping f of a closed subset f of x into the closed interval, ये हमारा closed interval a comma b, there exists a real valued continuous mapping g of x into closed interval a comma b such that g of f is equals to f, that is g is the continuous extension of f over x. So अगर हमें if and only if दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें नॉर्मल से g इज कंटिन्यूस एक्सटेंशन f ओवर x कर लाना पड़ेगा और उसका कन्वर्ट भी प्रूफ करना पड़ेगा। कि जैसे हमने सपोज किया कि हमारा g इज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ f ओवर x है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्स टी हमारा नॉर्मल है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही होता है कि हमें ये मानकर चलेंगे, नॉर्मल मानकर चलेंगे और कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन। और अगर ये मानकर चलेंगे तो नॉर्मल प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ जान लेते हैं क्या है। सपोज फॉर एवरी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस एफ, मैपिंग है एफ एफ ए कॉमा बी, वेयर एफ इज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ एफ ओवर एक्स। तो हमने सपोज किया कि एक हमारा एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि जिसकी मैपिंग हमारी कर रही है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से, वेयर कैपिटल एफ इज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। और हमने ये भी मान लिया है कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ एफ ओवर एक्स। सो हमें प्रूफ क्या करना था कि एक्स टी इज नॉर्मल। हमने पहले बताया था कि अगर हमने इफ एंड ओनली इफ है तो सबसे पहले इसको सपोज करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। सो नाउ हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट f1 एंड f2 बी टू डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ऑफ x, डिफाइन अ मैपिंग जिसकी एक मैपिंग कर रही है f1 यूनियन f2 मैप कर रही है क्लोज इंटरवल a कॉमा b से। सो सच डैट अगर एफ एक्स इजक्वल्स टू ए है इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ वन, क्योंकि एफ एक्स अगर ए है तो ये एफ वन पे बिलोंग करेगा, एंड इफ एफ एक्स इजक्वल्स टू बी है तो ये बिलोंग करेगा एफ टू। सो यही हमने लिखा है कि इफ एफ एक्स इजक्वल्स टू बी इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ टू। सो ये हमारा इसको मैपिंग को ऐसे लिखा जा सकता है। तो नाउ वी विल प्रूफ दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एफ इज कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए क्या होगा, लेट एच, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए एफ इनवर्स एच प्रूफ करते हैं ना, तो एफ इनवर्स एच प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट एच बी अ क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, देन एफ इनवर्स एच एफ वन इफ ए बिलोंग्स टू एच, अगर ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। एफ टू में क्या होगा, इफ बी बिलोंग्स टू एच देन ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच। सेम ऐसे ही इफ एफ वन यूनियन एफ टू एफ वन यूनियन एफ टू चाहिए हमें, तो इफ क्या होगा, ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली फाइव में क्या होता है, फाइव में होता है इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच। सो क्या हुआ कि F1 F2
F1 यूनियन F2 एंड फाई आर क्लोज्ड, क्योंकि हमें क्लोज पता चल गया इन F1 यूनियन F2, हेंस F इनवर्स H इज क्लोज्ड इन F1 यूनियन F2. सो F1 इज कॉन्टिन्यूस मैप, क्योंकि हमें क्या कॉन्टिन्यूस मैप करने के लिए या तो हमारा जो फंक्शन है मैपिंग है वो हमारी क्या आनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, या तो हमारी ओपन होनी चाहिए. तो हमारा यहाँ पे फंक्शन जो है F इनवर्स H जो है वो क्लोज आ रहा है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस मैप. सो बाई हाइपोथेसिस ये हमने मान के चला, ये हमने सपोज किया था कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन G ऑफ X ओवर G ऑफ F ओवर X, ये हमने सपोज किया था. सो एक इसका G का मैपिंग करेंगे जी एक्स ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल है सच दैट G of X is equals to A if X belongs to F1 and G of B is equals to B if X belongs to F2 by Urisan lemma X comma T is normal. So by यूरिसन लॉमा, ये यूरिसन लॉमा जो थ्योरम है वो हमने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं. तो हमारा ये क्या है, अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि एक्स टाउ हमारा नॉर्मल है. तो अब हम इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला पार्ट प्रूफ करेंगे. सो अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे. सो नाउ हमने क्या इसको सपोज किया, सपोज दैट एक्स टाउ इज नॉर्मल, लेट एफ फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है. सो एफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बी कॉन्टिन्यूअस. सो प्रूफ हमें क्या करना है कि सच देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन G ऑफ F ओवर X, ये हमें प्रूफ करना था. सो हमने सपोज कर लिया कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल है हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो हमने इसको पुट किया A की जगह पे -1 एंड B को हमने सपोज कर लिया 1, तो A हमारा -1 हो गया एंड B हमारा +1 हो गया. सो नाउ वी डिफाइन अ मैप. अब अगर हम मैप को डिफाइन करते हैं तो F0 सेट F मैप कर रहा है -1 to 1 सच दैट F0x is equals to Fx for every x belongs to F. Suppose G0 and H0 are two subset of F. अगर G0 and H0 हमारे दो सबसेट हैं F के, so G0 is equals to X of F0x is लेस देन और इक्वल टू 1/3. क्योंकि अगर हमने ये एक F सबसेट लिया है उस पर दो सबसेट ले लिया, एक G0 एंड H0. सो ये जो पॉइंट है 0, तो इसके इधर जो हमारा आएगा वो -1/3 एंड इधर जो आएगा वो +1/3. तो इसको हमने क्या मान लिया, ये F0x हो गया है ना. सो अगर ये G0 है वो 1/2 से क्या है, कम है, एंड वो जो H0 है वो 1/3 से ज़्यादा है. सो ये हमारा हो गया G0 एंड H0. नाउ हम क्या प्रूफ देखेंगे आगे. देन G0 and H0 are non-empty disjoint closed set in X. So G0 and H0 are closed in X. So F is closed in X. इसलिए हमारा जो F होगा वो भी हमारा क्लोज हो जाएगा X में बाय यूरिसन लामा. सो G0X, अब हमारा इसको नौ अगेन जो मैपिंग करेंगे सो क्या होगा, G0X इसकी मैपिंग क्या आ रही थी, -1/3 एंड 1/3 सच दैट G0 कैपिटल G0, ये हमने पहले फंक्शन माना था F का एंड दूसरा फंक्शन माना G का. सो यहाँ पे क्या था, X था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, G0 कैपिटल G0, एक ये फंक्शन हो गया हमारा, क्या होगा -1/3 एंड G0 H0 ये क्या हो जाएगा 1/3. तो ये हमने इसका पहला लिया एंड इसका सेकेंड लिया. अब हम राइट करेंगे F1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो F1 क्या लिखेंगे, F0 माइनस G0, देन क्या होगा मॉड ले लिया, तो मॉड ऑफ F1x, और इसका मॉड लेंगे तो F0 माइनस G0x, इसका मॉड ले लिया. अगर हमने मॉड लिया तो यहाँ पे हमारा इक्वालिटी का साइन लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग करेंगे इसलिए हमारा इक्वालिटी का साइन लग जाएगा. ना यहाँ पे क्या करें, मॉड ऑफ F0x प्लस मॉड ऑफ G0x. अब हमें मॉड ऑफ F0x की वैल्यू तो पता है कि ये हमारी 1/3 है
एंड मॉड ऑफ G0 की वैल्यू भी पता हो जाएगी, तो यहाँ पे 1/3। नाउ F1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। नाउ पहले हमने क्या रखा था, यहाँ पे G1 एंड G0 एंड H0 रखा था, तो अब हम यहाँ पे करेंगे G1 एंड H1। सो इसमें क्या हो जाएगा, x F1, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले क्या था, पहले यहाँ पे था F0x और ये G0 था। सो इसी फंक्शन को हम लोग दोबारा करेंगे। अब यहाँ पे G1 एंड यहाँ पे F1 हो जाएगा। सो सिमिलरली मतलब ऐसे ही करेंगे, तो G1 x F1x इस क्या हो जाएगा 1/3। अब ये फंक्शन जो हमारा ये पहले तो 1/3 था, अब इस फंक्शन में ये भी ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लग जाएगा। सो H1 भी हो जाएगा, x F1x इज ग्रेटर देन 1/3 एंड 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ then G1 and H1 are non-empty disjoint closed set, so Gx 1/-1/3 2/3 comma 1/3 into 2/3, so G1 और कैपिटल G1 इसको क्या हो जाएगा -1/3 एंड 2/3 एंड G1 H1 1/3 इंटू 2/3। ना हम F2 निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे F1 निकाला था ना, हम यहाँ पे F2 निकालेंगे। सो हमारा F2 आ जाएगा F1 माइनस G1। सो F1 तो हमारा क्या था, F1 हमारा था F0 माइनस G0 एंड G1 क्या हमारा, G1 हमारा हो जाएगा G1। सो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग G1 को साथ में रख लेंगे। सो F0 माइनस G0 प्लस G1। सो F2 अब इसका हमने क्या किया, मॉड कर लिया, तो मॉड ऑफ F2x इक्वल्स टू मॉड ऑफ F0 माइनस G0 प्लस G1x। सो अगर हम इसको मॉड की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो मॉड की प्रॉपर्टी हमारी अलग अलग करके यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगा देती है। सो हमने यहाँ पे साइन लगा दिया एंड इसको अलग अलग कर लिया। ना हमने क्या किया, F0x की हमारी वैल्यू निकल के आई थी, जो कि हमारी 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर देती है। ना यहाँ पे 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर। सो इसको क्या लिख देंगे, ऐड करेंगे तो 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको 4/3 को हम लोग क्या 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। सो इसी तरीके से अगर हम आगे भी प्रोसेस करते रहेंगे तो ये देखते हैं हम एन टर्म्स में क्या आता है। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ Fn। तो हम अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो F1 F0 F1 F2 जो हमारे क्या है वो F पे डिफाइंड हो रहे हैं, ये एक सीक्वेंस आ रहा है। सो Fnx इज लेस देन 2/3 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा F2 था, इसलिए यहाँ पे 2/3 की स्क्वायर 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर था। यहाँ पे Fnx है, सो यहाँ पे 2/3 की होल पावर n है। तो एंड सीक्वेंस, और दूसरा सीक्वेंस हमारा क्या था, जी के लिए था, तो G0 G1 G2 G3 ये Gn तक जाएगा। सो फंक्शन हमारा Gn के लिए क्या आएगा, 1/3 2/3 की होल पावर n, क्योंकि हमारा फंक्शन G वाला क्या था, G वाला फंक्शन हमारा था, G वाला फंक्शन हमारा था ये, G वाला फंक्शन क्या था 1/3 एंड 2/3 आ रहा था। तो अगर हम इसको G वाले फंक्शन को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस पर मल्टीप्लाई होता रहता है, इस पे मल्टीप्लाई होता रहता है, तो 2 की पावर 3 पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3 जो की पावर n हो जाएगा। सो हमारा क्या आएगा, Fn निकालेंगे तो Fn तो हमारा क्या निकलेगा, F0 प्लस G0 G1 G2 एंड सो ऑन हो जाएगा। सो Fn इक्वल्स टू F0 प्लस सिग्मा समेशन ऑफ n is equals to 0 to n Gn। So G is continuous extension of f over x, ये हमें प्रूफ करना है। सो मॉड ऑफ Gx is equals to, इस पे हम लोग समेशन लगा देंगे। सो समेशन ऑफ n0 से n Gn(x), तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 2/3 की होल पावर n, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा जीबी में बन जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, ठीक है। सो मॉड ऑफ Gx इज लेस देन 1, सो Fnx इज लेस देन 2/3, सो Fn कन्वर्जेस
सो gx बराबर fx ऑन f. सो g इज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ f ओवर x. ये हमारा टिज एक्सटेंशन जो है वो प्रूफ हो गया. बस इतना ही सिंपल हमें प्रूफ करना था. सो ये थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप इसे आसानी समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हम आपको ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे. थैंक यू.